हैं आप। आज लेके आया हूँ आपके लिए संडे स्पेशल बेहतरीन स्टॉक जिसका नाम है जेके एंटरप्राइजेज लिमिटेड। और ये आपको आने वाले टाइम में दे सकता है शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स। तो देखते हैं कैसा क्या है ये स्टॉक। करंट प्राइस है 125 का। इनकॉर्पोरेटेड इन 1961। जेके एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग एटसेट्रा। चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। जेके एंटरप्राइजेज लिमिटेड हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल। About JK Enterprises is a provider of high precision manufacturing services spanning across defense, aerospace, space tech and med tech. 60% reduction in weight, 58% reduction in lead times, cost reduction in production, 41% production line, 49% reduction in inventory levels. और एक्सपर्टीज़, कंपनी एक्सपर्टीज़ किस किस में है? एक्सपर्टीज़ अक्रॉस वेरियस domains of manufacturing not only amplifies efficiency and quality but also drives innovation and sustainability by leveraging specialized knowledge and skills. Manufacturing companies can enhance their competitive edge, adopt adapt to market changes and meet the evolving demands of customers. CNC machining, 3D printing, additive manufacturing, डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसमें सर्व करते हैं। स्पेस टेक, एरोस्पेस एंड डिफेंस, जो सारी फ्यूचरिस्टिक इंडिया में इनकी ग्रोथ शानदार होने वाली है, उन इंडस्ट्रीज़ को सर्व करती है कंपनी। मैड टेक। कस्टमर्स कौन से डिफेंस में? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इसरो, ब्रह्मोस एयरफोर्स। काफ़ी शानदार डिफेंस से सेक्टर की शानदार कंपनीज इसके कस्टमर्स हैं। डिफेंस PSUs एंड OEMs, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टाटा एडवांस सिस्टम, महिंद्रा डिफेंस, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस। यानी सारी बड़े बड़े प्राइवेट और PSUs, गवर्नमेंट सेक्टर के सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं। ISO सर्टिफाइड कंपनी है। तो इन सब के इंडिया में फ्यूचर को देखते हुए एक शानदार कंपनी साबित हो सकती है। एरोस्पेस एंड डिफेंस को काम करती है। स्पेस टेक में मेडटेक के सारे फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर्स है। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। मार्केट के पे मात्र 1461 करोड़ का, ये भी काफ़ी शानदार बात है। ऐसा स्टॉक इतने कम मार्केट के पे मिल रहा है। हालांकि इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक है। स्टॉक पे 140 का, बुक वैल्यू 27.4 का, ROC है 3.97 का, ROE है 2.13% का, इंडस्ट्री भी है 97 का। हालांकि इंडस्ट्री पे भी काफ़ी हाई है लेकिन ये अपनी इंडस्ट्री पी से भी काफ़ी अपर लेवल पे मिल रहा है। इसका वैल्यूएशन हाई है। पिछले 3 सालों में इसने शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। पिछले 3 साल पहले इसका मार्केट कैप मात्र 186 करोड़ का था, जो बढ़कर 1461 करोड़ का हो गया है। जबकि 5 साल पहले केवल 24.7% का 77 करोड़ का मार्केट कैप था, वो बढ़कर 1461 करोड़ का। यानी पिछले 5 सालों में कंपनी का रिटर्न बेहद शानदार रहा है। 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हर कैपिटल बना रही है। सितंबर क्वार्टर रिजल्ट 30.81 करोड़ की सेल्स रही है ना, जबकि नेट प्रॉफिट 0.58 का रहा है। जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल 8.14 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 3.24, यानी ईयर ओवर ईयर कंपनी की सेल्स बढ़ी है। नेट प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन जैसे सेल्स बढ़ेगी तो उसके मार्जिन भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ स्टॉक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल इस क्वार्टर में 30.59% का था, बढ़कर 4.74 का हो गया। जबकि TTM बेसिस पे कंपनी की सेल 86 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की 11 करोड़ का है। जबकि मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स 53 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का। जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल 47 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 8 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। मार्च 2023 से लगभग TTM बेसिस पे ही डबल भी हो चुकी है और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
जो पहले माइनस में हुआ करता था वो अब पॉजिटिव होके 4% के लमसम में एवरेज में चल रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ टीम 120% की, जबकि कंपाउंड प्रॉफिटेटिव में सिर्फ 4% की है। स्टॉक प्राइस CGR 1 ईयर में 47% का, 5 ईयर में 120% का, जबकि 10 ईयर का CAGR अगर देखा जाए तो 51 में, जो काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। रिजर्व्स कंपनी का 309 करोड़ के हैं, यानी कि अच्छे कहा जा सकते हैं माइक्रो कैप स्टॉक के लिए रिजर्व्स। बोरंग 42 करोड़ की है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी के पास प्रमोटर्स के पास 60.58% की होल्डिंग थी, जो कि पिछले क्वार्टर से बढ़ के लगभग 4% के करीबन बढ़ गई है। FIs की होल्डिंग 0.15% की है, जबकि DIs की होल्डिंग 0.21% की है, जो काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। तो एक शानदार स्टॉक नज़र आ रहा है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स और इंडिया में जिनकी ग्रोथ आने वाली है उन सेक्टर्स में कंपनी काम करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसके फंडामेंटल देख के और इसकी रिसर्च करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए। ये सारे मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं जो मैं अपने चैनल पे जिनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शिवा इन्वेस्ट 06। थैंक यू।